वरना अगर दिक्कत थी तो 8 साल में कुछ तो एक्शन गवर्नमेंट ने ले लिया होता ना, या किसी ले लिया होता अगर प्रॉब्लम होती तो। मैं 2018 से यहाँ पे काम कर 17 से इनफैक्ट काम कर रहा हूँ। और मेरे बच्चे छोटे छोटे पोते पोतियाँ हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते। 20-25 ड्राइवर यहीं पे मूदते हैं, यहीं पे सारा काम होता है। मैंने तो यहाँ तक कोशिश की, ताला बंद करके मैंने कोशिश करी, पुलिस वाले कहते हैं हम आपको बंद कर देंगे। हाँ, शिकायत है कि रात को 2-2 बजे तक मैं पुलिस वाले थाने बैठा रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पुलिस वाले आते हैं, अपना लेकर चले जाते हैं। जीना आराम हो गया मेरे तो। 70 साल की मेरी उम्र होगी, बताओ क्या करूँ मैं। लाइसेंस है एमसीडी का, तो मैंने इनका भी ले रखा था। इनकी बेसमेंट थी तो मेरे को दिक्कत होती थी, मैंने खाली कर दिया। इस चक्कर में इनको ग्रज हो गई कि खाली क्यों कर दिया, इसलिए सबसे ये थोड़ा टेंटरम कर रहे हैं। लीगल की कमर्शियल की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्यों दिया था फिर? अगर ये इतने सत्यवादी हरीश चंद्र हैं ये, तो नहीं देना चाहिए तब भी। इन्होंने तब क्यों दिया? इनके 60-70 रुपये रेंट आता था मेरे से, वो मेरा इनका बंद हो गया, तुमको प्रॉब्लम हो गई। आप तो अमेजोन को भी दे रहे थे, वो तो चढ़ा नहीं आपका किसी कारण से। मेरा तो अपना काम है, मैं खुद भी करा सकता हूँ। सर मेरा कोई आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इनसे मैंने इनसे है। इनका प्रॉब्लम मेरे से इसलिए पिछले 4-5 महीने से। अंकल जी आपने ताला मार दिया, आपकी एफआईआर मैंने कराई उस टाइम, और मैंने छोड़ दिया आपको। आरडब्ल्यूए को डिसॉल्व किया जाए, फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस होएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के मीरा एनक्लेव इलाके में मौजूद हूं। आपको बता दें कि ये डीडीए की लैंड है, यानी कि डीडीए की लैंड है जिस पर एक सोसाइटी को तैयार किया गया। अब यहाँ पर कुछ लोगों की शिकायतें ये है कि इस डीडीए लैंड पर जो है कई कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जा रही है, जबकि ये एक रेजिडेंशियल एरिया है। इसके बावजूद भी यहाँ पर कई फैक्ट्रीज चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। अब यहाँ पर हम इन लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ परेशानियाँ इनको आ रही हैं, कहाँ कहाँ इन लोगों ने कंप्लेंट्स की है, और जिन फैक्ट्री मालिकों का इन्होंने जिक्र किया है कि वाकई में वो यहाँ पर फैक्ट्रीज चला भी रहे हैं लीगल तरीके से या फिर नहीं, तमाम जानकारियाँ आपके लिए लेकर आएंगे। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, हम आपको फैक्ट्री के अंदर भी एक बार ले आए हैं, कुछ चीज़ों पर बात ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये जो चीज़ें हैं आपको हम वो दिखा देते हैं। और अच्छी बात रही कि आपने अपना पक्ष भी रख दिया, वरना हमें लगा था कि जो फैक्ट्री वाले होंगे वो यहाँ होंगे ही नहीं। बिजनेसमैन हूँ जो गवर्नमेंट को हर महीने एक जीएसटी जो टाइम पे होता है, इनकम टैक्स जो होता है, और जो मेरे रिटर्न्स है सब टाइमली पे करता हूँ। मैं हर रूल को कंप्लाइंस करता हूँ, चाहे जीएसटी का हो, चाहे एमसीडी का हो, चाहे फूड सेफ्टी का हो, चाहे फायर का हो। मेरे हर गोडाउन में आपको फायर के एक्सटिंग्विशर मिलेंगे। आई एम नॉट, कोई भी मैं वायलेशन नहीं कर रहा किसी रूल का। उसके अलावा मेरे पास यहाँ अलार्म्स भी लगे हुए हैं सेफ्टी, और यहाँ पे मेरे फैक्ट्री स्टोरेज होने से कैमरेज लगे हैं, जिसकी वजह से पुलिस जो कुछ यहाँ पे चोरी चकारी होती है उसकी सारी जो होती है सर्विलेंस मेरे से ही लेती है आके। वरना ये तो बंजर लैंड था। 7 साल से बैठा हूँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे। मैं मंथली इनके वो भी बनता है आरडब्ल्यू की पर्ची है, जिसमें मैं गार्ड्स वार्ड्स की मेंटेनेंस होती है, वो सब मैं पे भी करता हूँ। और खैर में स्टोरेज का कोई गलत चीज़ नहीं है। मेरे पास फूड और लीची जूस और ये सब जूसेस, और मेरे पास कोल्ड ड्रिंक का काम है स्टोरेज का, वही मैं स्टोर करता हूँ। ये खुद मेरे से ले आते हैं, पूरी कॉलोनी मेरे से ले आती है, किसी को दिक्कत मेरे से नहीं होती। सरदार जी को दिक्कत है मेरे से बस। वही आपने जो रीज़न बताया कि आपने उनका मैंने खाली कर दिया था। पहले उनका 60 रुपये रेंट जाता था हर मंथ, तो उनका मैंने खाली कर दिया। तो उनको अब दिक्कत हो रही है कि मेरा रेंट क्यों बंद हो गया, क्योंकि आपको पता 60 ईयर्स अ गुड अमाउंट टू ड्राइव अ फैमिली, तो इसलिए उनका बंद हो गया। तो इसलिए उनको तब से दिक्कत है, उन्हें पहले दिक्कत ही नहीं। वरना अगर दिक्कत थी तो 8 साल में कुछ तो एक्शन गवर्नमेंट ने ले लिया होता ना, या किसी ले लिया होता अगर प्रॉब्लम होती तो। मैं 2018 से यहाँ पे काम कर 17 से इनफैक्ट काम कर रहा हूँ। 17 से आज मैं 25 मिनट आ गया है, तो इट्स अबाउट 9 ईयर्स। तो कोई आज से दिक्कत हुई नहीं। हाँ, शिकायत है कि रात को 2-2 बजे तक मैं पुलिस वाले थाने बैठा रहा हूँ। किसी ने अपने वेयर हाउस जो एज ए वेयर हाउस यूज हो रहा है, भी नहीं उस तरह नसीम नहीं, वही है। एक सामने वो है, इनके देखिए सामने भी एक वो है, वहाँ भी स्टोर है, वो भी बाहर पूरा रोड गया घेर रखा है दोनों तरफ से। 134 प्लाट हैं, और यहाँ इतनी बुरी हालत है, आपको देख ही रहे हो क्या हालत होगी। ये यहाँ भी एक पेप्सी का गोदाम है, कर चुका हूँ मैं। क्या नाम है आपका? तेजिंदर पाल सिंह। 48 मीरा एनक्लेव में रहता हूँ मैं। क्या समस्या आ रही है? ये मैडम, एक तो ये ट्रकों का और ड्राइवरों का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे सारी रात नहीं सो सकता मैं, और मेरे बच्चे छोटे छोटे पोते पोतियाँ हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते। 20-25 ड्राइवर यहीं पे मूदते हैं, यहीं पे सारा काम होता है। शराब तक डीडीए की लैंड है? डीडीए की लैंड है, डीडीए के ये वो है। तो ये रेजिडेंशियल एरिया और इसमें फैक्ट्रीज चल रही हैं? फैक्ट्री चल रही है, गोदाम चल रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो किसी की परमिशन से चल रही है ऐसे ही इलीगल है सब। कई दफ़ा मैंने तो यहाँ तक कोशिश की, ताला बंद करके मैंने कोशिश करी, पुलिस वाले कहते हैं हम आपको बंद कर देंगे। मेरे को ये पुलिस वाले ने धमकी दी उल्टा कि कहते हैं जब शिकायतें। हाँ, शिकायत है कि रात को 2-2 बजे तक मैं पुलिस वाले थाने बैठा रहा हूँ। हाँ, कोई सुनवाई नहीं है। कौन से थाने में कंप्लेंट की? तिलक नगर थाने में। क्या रहा फिर उसका? क्या कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पुलिस वाले आते हैं, अपना लेकर चले जाते हैं, कोई काम नहीं होता है यहाँ पे। पूरा आप देखो ना क्या हालत हो रखी है। ये अब तो कम गाड़ियाँ या 20-25 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। आपने देखा अभी भी 3 ट्रक खड़े हुए हैं, माल उतर रहा है, और साथ दिन यही हाल होता है। जीना आराम हो गया मेरे तो। 70 साल की मेरी उम्र होगी, बताओ क्या करूँ मैं। आप जो कंप्लेंट्स करते हैं एमसीडी में या फिर बाकी जगह, तो कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता मैडम। पुलिस वाले आए थे, एमसीडी वाले आए थे, अपना चले गए। अब आपके सामने ही है, गोदाम देख लो, भरे पड़े हैं, गाड़ियाँ खड़ी।
हाँ आप भी सब यहीं रहते हाँ यही रहते हैं। हाँ जी, हम यहीं रहते हैं। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपको आपके इस इलाके में जहाँ पर आप बता रहे हैं? कि यहाँ RWA नाम का चीज़ सिर्फ कागज़ों में है और ये एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इतनी सारी यहाँ पे इलीगल गतिविधियाँ चल रही है। मतलब आप देख सकते हैं ये कमर्शियल एक्टिविटी, बड़े बड़े ट्रेलर्स, बड़े बड़े गाड़ियाँ यहाँ, मतलब ये ट्रांसपोर्ट नगर पार्ट 2 है। हाँ, अगर एक ट्रांसपोर्ट नगर उधर है ना, दूसरा ट्रांसपोर्ट नगर ये है, तो ये ट्रांसपोर्ट नगर बना पड़ा है और जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई हम लोग काम धंधे वाला आदमी है, सुबह जाते हैं ड्यूटी, है ना, शाम को रात को 9 साढ़े 9 बजे आते हैं। हम कहाँ का हिसाब रखें? बोला भी इस RWA का क्या रोल है, व्हाट इज़ द वेरी पर्पस ऑफ RWA, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। अभी मेरे ऊपर हमारे 4th फ्लोर वाले बंदे ने वहाँ पे देखते देखते फ्लोर खड़ा कर लिया इलीगल तरीके से। जब हमने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो बोला कि नहीं वो सब मास्टर प्लान में आ गया, सब हो गया, अब आप बना सकते हो। जब बात और आगे बढ़ी तब हमारा माथा ठनका। देन वी कंप्लेंट RWA को। जब हमने ये बात कही तो सब मुंह में दही जमा के बैठ गए। अच्छा ये बताइए, ये जिन लोगों की फैक्ट्रीज है क्या वो भी यहीं पर रहने वाले लोग ही हैं आपकी जान पहचान के? यहीं पे रहने वाले ही है, यहीं के रहने वाले। कभी आपने वैसे मैन टू मैन टॉक की हो कि भाई क्यों चला रहे हो, ये सब दिक्कत होती है? मैन टू मैन बात के पर्सनल इंटरेस्ट है उन लोगों का ना, मेन बात तो ये है ना। तो अपने जिसका फ़ायदा को क्यों खाम के इनको ख़त्म कराया गया यहाँ से ना। वो हमारे मेन तो हमारे RWA के जो प्रेसिडेंट है उनकी सारी मेहरबानी सारे उनका ही चलाया क्या नाम है उनका? मिस्टर मल्होत्रा। अच्छा, और उनको पता तो होगा, जाहिर सी बात है। पता है, सारा चला ही हो रहा है, उसकी मेहरबानी उसकी सारी, उसको सारा पता है उसको। तो आप भी यहीं पर रहते हैं? जी मैं भी। क्या क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं आप? फिलहाल तो ये समस्या बहुत बड़ी है जो ट्रांसपोर्ट नगर बना हुआ है। हाँ, और ये पीछे कई हफ्तों तक मीटिंग भी चली है, सब लोग इकट्ठे हुए और इसके लिए जहाँ जहाँ पे काम चल रहे हैं या फैक्ट्री चल रही है या और भी बिजनेस चल रहे हैं, सबको बोला भी गया कि हटाने के लिए। हटा तो नहीं, बढ़ गया, पहले से ज़्यादा बढ़ गया। हटा तो कुछ भी नहीं, पहले से कितनी ज़्यादा। फैक्ट्रीज चल रही हैं यहाँ पर और किस किस चीज़ की? ये इसका रिकॉर्ड ज़्यादातर है सर के पास। कितनी फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे? हर एक घर में ही है ऑलमोस्ट, हर एक घर में ये पर्टिकुलर एक सोसाइटी है ना? सोसाइटी है हमारी यहाँ। सोसाइटी के अंदर ये सब चल रहा है? हाँ जी हाँ जी, DDA का प्लॉट है ये, DDA का एरिया है, ऑक्शन में हुए प्लॉट है ये। हाँ, कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मेरे को तो खैर 94 में बना लिया था मैंने अपना। हाँ, ये फैक्ट्रीज वाला जो सिलसिला है ये कब से शुरू हुआ? काफ़ी टाइम चल रहा है। आप देखो ना वहाँ तक वो टैंकियाँ लगी हुई, वो आपको नज़र आएंगी आगे तक। वो टैंकियों का पूरा गोदाम बना रखा है। हर एक मैक्सिमम लोगों के घर में फैक्ट्री चल रही है। ये जानते हुए भी कि रेजिडेंशियल एरिया में इस तरीके से कोई नहीं कर सुनता सकते? पुलिस वाले कहते हैं मकान बेच के चले जाओ। मेरा 2 बजे तक पुलिस थाने गया हूँ मैं। हाँ, MCD में भी कंप्लेंट की है, कोई सुनवाई नहीं है। लिखित में भी दिए बट कुछ हाँ, मेरा भी इनका गोडाउन पहले मैंने किराए पे ले रखा था। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब, जाइए वहाँ पे आप। पहले का गोदाम इन्होंने किराए पे दे रखा था। देखो आपके सामने इन्होंने मेरे पे एग्रीमेंट भी है। मैंने इनका खाली कर दिया, मेरा बेसमेंट थी, मैंने इनका खाली कर दिया। इनको टेंशन सबसे हो गई कि मेरा खाली क्यों कर दिया, तो इन्होंने आज ये सब ये कर रहे हैं। वरना इनका मेरे साथ में मेरे पास GST में रजिस्टर्ड है इनका एड्रेस, मेरे पे एग्रीमेंट पड़ा है इनका। ये भी देते थे फैक्ट्रीज? बेसमेंट में मेरा फैक्ट्री में स्टोरेज का गोडाउन में लाइसेंस है MCD का, तो मैंने इनका भी ले रखा था। इनकी बेसमेंट थी तो मेरे को दिक्कत होती थी, मैंने खाली कर दिया। इस चक्कर में इनको ग्रज हो गई कि खाली क्यों कर दिया, इसलिए सबसे ये थोड़ा टेंटरम कर रहे हैं। वरना आज भी इनका गोडाउन या बेसमेंट में है, करा रहे हैं उसमें भी। अभी गोदाम रेंट पे जाने के लिए कर रहे हैं, कोई रेंट पे चढ़ नहीं रहा, बेसमेंट में जितना रेंट मांगते हो बेसमेंट में रेंट देता नहीं है। मेरे पे एग्रीमेंट पड़ा, मैं आपको एग्रीमेंट दिखा दूंगा, कोई दिक्कत। आ सकते हैं आप? अभी ये ना फोन में पड़ा मेरे, दिखाई दीजिए। टाइम हो गया उसको। बात तो मैम लीगल की, कमर्शियल की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्यों दिया था फिर? अगर ये इतने सत्यवादी हरीश चंद्र हैं ये, तो नहीं देना चाहिए तब भी। इन्होंने तब क्यों दिया? इनके 60-70 रुपये रेंट आता था मेरे से, वो मेरा इनका बंद हो गया, तुमको प्रॉब्लम हो गई। बात ये लो मैम, ये देखो। अच्छा, मतलब आपको ऐसा लगता है कि इसी दुश्मनी की वजह से ये ऐसा कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये पहले मैं यहाँ 6 साल से 7 साल से काम कर रहा हूँ। मैं ये कॉलोनी में रहता हूँ और मैं कोई रूल अवॉइड नहीं कर रहा। मेरे पास GST लाइसेंस है, फूड सेफ्टी लाइसेंस है, स्टोरेज के लाइसेंस है, हेल्थ लाइसेंस है, सारे जो कंप्लायंस गवर्नमेंट के होते हैं मैंने पूरे कर रखे हैं। मेरे पास जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होता है मेरे पास, सिर्फ मैं नहीं कर रहा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे अंकल से बात हो रही है। मेरी गवर्नमेंट, मैं आपसे बात भी नहीं कर रहा, मैं आपसे बात करना चाहता भी नहीं। गवर्नमेंट कंप्लायंस पे पूरे हैं, मेरे पास गवर्नमेंट कंप्लायंस पूरे हैं। कमर्शियल मीटर आप प्रधान जी को बोल दो ना जाके। तो मैं कह रहा हूँ प्रधान की मेहरबानी, साले की प्रधान बेवकूफ आदमी आएगा ना। ये रूल रेगुलेशन यहाँ पे कॉलोनी में रूल रेगुलेशन सुनाते हैं यहाँ पे यार कोई कंप्लेन यहाँ पे ना देती गवर्नमेंट। मेरे पास सारे लाइसेंस हैं, ये देखो। मतलब आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है सब? मेरे को तो डॉक्यूमेंट दे रखे हैं मेरे को, मुझे क्या दिक्कत है मैम? ये देखिए ना, RWA को पकड़ो जाके। ये देखिए ना, मेरे पास लाइसेंस है। मैं ऐसे काम ही नहीं करता मैम, ये देखिए। कैमरे की तरफ घुमा दीजिए। बिल्कुल लाइसेंस है। ये सेट प्रॉपर्टी एड्रेस दिया और प्रॉपर, और इनका रेंट एग्रीमेंट भी दिखाया तो मैं आपको।
सर ये तो सबके लिए एक ही रूल होगा ना सर, मेरे लिए पर्टिकुलर तो क्या नहीं इस बात में सच्चाई है जो ये कह रहे हैं कि आपने दे रखा था? तो इन्होंने दिवाली के टाइम मांगा था हमसे, थोड़े दिनों के लिए हमने दे दिया गलती से, और इतनी परेशानी है मैंने उसी वक्त खाली करा लिया। रेंट दिया 10 महीने, उसके बाद मैंने खाली किया। ये देखो ना, ये देखिए मैडम, मैं अभी अंकल है, इनके एज वाली बात है। ये देखिए ना, मैं रेंट हर महीने में रेंट ट्रांसफर किया है जी। ये देखिए, ये देखिए, कोई पेशाब नहीं करता, कोई पेशाब नहीं करता। आपकी जो लेमैन घूम रहा होता है ना यहाँ पे, वो पेशाब करता है, उसको भी हम रोकते हैं। हमारे लड़का कोई पेशाब नहीं करता, मेरे लड़के बाहर जाते हैं वो सरकारी में। ये देखिए मैम, 60,000 इधर 54,000 रुपये ये, और 6,000 रुपये इनका टीडीएस जमा होता है हर महीने। ये हर महीने मैंने जमा कराया हुआ है पैसा इनका। कितने महीने तक आपका? ये देखिए ना कितने महीने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब तो कुछ ही बोल लो आप उसमें। 9 महीने तो आपने दिया ना रेंट पे, बात तो कब कह रहा हूँ, मैंने दिया था 9 महीने 8-9 महीने बीच। अभी जैसे मानिए मेरी बात सुनिए, अभी जैसे ये कर रहे हैं रेजिडेंशियल एरिया में इलीगल है, हालांकि ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया तो वो तो गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए, बट आपने भी तो दिया ही था ना। मैंने कब कह रहा हूँ मैंने नहीं दिया था, मुझे परेशानी हुई, मैंने कहा खाली पड़ी है मैं दे देता हूँ, लेकिन मुझे पहुंचा परेशानी, मैंने खाली करा लिया। पाइप वाले दे रखा था, वो तो खाली कर गया था। जो जितना रेंट मांग रहे थे तो उतना रेंट को मिल नहीं रहा था बेसिकली। मैडम जैसे एक लगा हुआ क्या काम कर रहे हैं? हाँ, ये बताओ, यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ खड़ी है, 20-20 ड्राइवर खड़े, मेरे यहाँ एक भी ड्राइवर की फोटोकॉपी दिखा दे, एक भी ड्राइवर नहीं आता यहाँ पे कोई भी। मैं अब खाना खाली पड़ा, पूरी बिल्डिंग में खुद ही रहता हूँ, मैं पूरी बिल्डिंग में खुद रहता हूँ। चक्कर तो ये है, तो दे दीजिए, आपको किसी ने मना ना किया है। आप तो अमेजोन को भी दे रहे थे, वो तो चढ़ा नहीं आपको किसी कारण से। बेटा मेरा तो अपना काम है, मेरा तो अपना काम है, मैं खुद भी करा सकता हूँ। हाँ, सारे सील कर दो आप। अगर मेरे यहाँ कोई लीगल हो रही है तो आप सील करिए। अगर मेरे यहाँ कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी आप बंद कर दीजिए, सील कर दीजिए, अभी सील करिए। हाँ, आप लोग करेंगे आवाज तो पहुंचेगी ना, आवाज तो पहुंचेगी। ये 48 नंबर लिखा हुआ है इसमें, बेसमेंट। मेरा 49 है, 7 वाला ये घर इनका है। पहले उसमें था आपका? पहले मेरा उसमें भी था, इसमें भी था। मैं यहाँ पे 7-8 साल से बैठा हूँ। अंकल को पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब से इनका खाली किया है तब से इनको हो गया कि मेरा खाली हो गया, मैं ये भी खाली कराऊँ। मेन कंसर्न ये है। ये पूरा रेंट एग्रीमेंट कोर्ट का एग्रीमेंट है वगैरह, देखिए ना ये सब, ये देखो ना पूरा एग्रीमेंट है। भाई 33 महीने का एग्रीमेंट करा था, वो तो मेरे को बेसमेंट सूट नहीं कर रही थी, मैंने उसमें इतना खर्चा भी कर। मैंने खाली कराई, जबरदस्ती खाली कराई है, जबरदस्ती खाली कराई है मैंने। कोई सूट करने के बाद मेरे को क्या किराया था चुकता है क्या? मैं सारी रात सो नहीं सकता। आप देखो ना, इसके साथ दीवार भी नहीं है, ये दीवार भी मेरी यूज़ कर रहा है। इस बिल्डिंग के अंदर कोई दीवार नहीं है, मेरी बिल्डिंग की दीवार उसी को यूज़ कर रहा है ये, और सारी रात इतनी जोर जोर से क्रेट फेंकते ही है। पूरा आग के ढेर के ऊपर बैठा हूँ मैं, इसलिए मैंने खाली कराया अपना भी, कि मेरे को डर लग गया है भाई किसी वक्त भी आग लग सकती है। 7 साल से फायर के लाइसेंस पे फायर के मैं सब इक्विपमेंट लगा रखे हैं। आपकी तरफ से सारी चीजें ओके हैं जो भी है? मैंने, मेरे को गवर्नमेंट जीएमसीडी का लाइसेंस भी है, फूड सेफ्टी लाइसेंस भी है, जीएसटी लाइसेंस भी है, जो नॉर्म्स गवर्नमेंट मांगती है फूड। हाँ, सब दिखा सकता हूँ। इंडस्ट्री नहीं है, स्टोरेज है सर, ये स्टोरेज है, इंडस्ट्री नहीं है। आई एम नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, मैं स्टोर कर रहा हूँ। फूड का आइटम है कोई, हाँ कमर्शियल है, ठीक है कमर्शियल है, सिर्फ मेरे पास नहीं, आप सबके पास जाइए। हाँ सबके पास, बिल्कुल। आप मेरे आगे इंटरव्यू ले रहे हो तो मेरा काम है इंटरव्यू के आपको रिप्लाई करना। सर मेरा कोई आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना इनसे है ना इनसे है। इनका प्रॉब्लम मेरे से इसलिए पिछले 4-5 महीने से कारण है कि खाली इनका कर दिया, अब इनका चढ़ नहीं रहा, अब इनको दिक्कत हो रही है। अंकल जी आपने ताला मार दिया, आपके एफआईआर मैंने कराई उस टाइम, मैंने छोड़ दिया आपको, आप लड़को ताला मार के चले गए अंदर, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जेल में डाल, उम्र का लिहाज है, आपको कुछ नहीं है, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता। इसका जो नटसेल एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाम से, या एक उस हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि जो मेन इशू है इस ये का कि यहाँ RWA जो है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के एब्सोल्यूट पावर्स होते हैं, उन्हें फंड्स जनरेट होते हैं, और कॉरपोरेटर, काउंसलर और MLA का इसमें डायरेक्ट योगदान होता है। तो दे शुड इंश्योर दी प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द रेसिडेंट्स, वैलिड रेसिडेंट्स जो यहाँ अंदर रह रहे हैं। लेकिन ये बन चुका है खिचड़ी। ये इसलिए खिचड़ी बना है क्योंकि हमारे RWA उस हिसाब से काम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें और भी डिपार्टमेंट्स का देखने को मिल रहा है ना, वो कह रहे हैं कि सब कुछ उनके पास है, लाइसेंस अप्रूव किया है उनका। लेकिन ये कमर्शियल एक्टिविटी फिर RWA मिल गई, वही तो को डिसॉल्व किया जाए। हाँ।
फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस होएगी। यहाँ पे कुछ दबंग है जिनके काफ़ी यहाँ पे बसेस भी हैं, बड़े बड़े उनके ट्रांसपोर्ट्स हैं और लोग खड़ा करते हैं। अब पैसे वाले से हर इंसान डरता है, सीधी सी बात है। देखिए ये पूरी खबर आपने देखी, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए वो आपने सुना। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या लगता है आपको, जो भी चीज़ें आपने सुनी दोनों पक्षों के द्वारा, कौन सच बोल रहा है कौन गलत, जो भी सबूत हमें दिए गए थे वो हमने स्क्रीन पर लगा दिए, वीडियो के दौरान वो आपने देख ही लिए होंगे। ये पूरी खबर आपने देख ली, इस खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि एक चीज़ जो यहाँ पर गौर करने वाली कि रेजिडेंशियल एरिया में अगर इस तरीके की कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जा रही है और बाकायदा लाइसेंस इन्हें दिया गया है, तो इनकी गलती तो मैं यहाँ पर नहीं कहूँगी, क्योंकि जिन डिपार्टमेंट्स ने इन्हें लाइसेंस दिया है उन्होंने यानी कि इन्हें अप्रूव किया है। लेकिन अगर रेजिडेंशियल जो लोग हैं उन्हें दिक्कतें हो रही है तो ये कहीं ना कहीं गौर करने वाली बात है। ये पूरी खबर आपने देख ली, इस पर जो भी आपकी राय है वो ज़रूर बताइएगा। आज का इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।